हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से देखेंगे कॉमनवेल्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी 2022 तक। जी हाँ, इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम की ओर। जी हाँ, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका इतिहास। अगर इतिहास हम जानते हैं तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बनता है यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न बनता है, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम, जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल जो है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसे 1930, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, 1930 हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन एक प्लेस पड़ती है तो वहाँ पर कनाडा में यहाँ पर सबसे पहली बार आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। जी हाँ, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है आपका कॉमनवेल्थ गेम। देन उसके बाद एक कॉमनवेल्थ गेम 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किया गया था। तो आप सभी को पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था 1939 से 1945 तक चला था। तो यहाँ पर 42 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था 45 में, तो 46 दो बार यहाँ पर आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किया गया था कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखो, एक और आईएमपी क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रमंडल खेल ने, जी हाँ, खेलों में भारत ने कब कब भाग लिया था, तो ध्यान रखिएगा इसमें भाग लिया था लंदन 1934 में। ठीक है, 1934 में सबसे पहला आयोजन कब हुआ, 1930 में आयोजित हुआ हैमिल्टन कनाडा में, और इसके चौथे सेकंड संस्करण में भारत ने भाग लिया था 1934 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहला पदक कब जीता था। याद रखिए पहला पदक जो है राशिद अनवर ने 74 केजी फ्री स्टाइल कांस्य पदक में दिलाया था, पहला पदक, याद रखिएगा। नाम अक्सर पूछते हैं तो ध्यान रखिए, राशिद अनवर ने दिलाया था 74 केजी में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक कुश्ती में। फिर उसके बाद देखिए पहला गोल्ड कब मिला, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह, जी हाँ, आप जानते ही होंगे बेस्ट रनर थे, 1958 में, जी हाँ, 1958 में दिलाया था यहाँ पर कर्डिफिस वेल्स में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा 1958 में भारत को कॉमनवेल्थ जो 1930 में चालू हुआ था, भारत ने 34 में भाग लिया था और 58 में पहला स्वर्ण पदक मिला था, स्वर्ण पदक गोल्ड की बात कर रहे हैं। देन सेकंड गोल्ड पदक की जो बात करते हैं तो देखिए 1958 के बाद भारत को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था 2010 तक। जी हाँ, देखिए एक लंबा इंतज़ार था, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया था कृष्णा पुनिया ने डिस्क थ्रो में 2010 में। ठीक है, दोनों के दोनों अहम प्रश्न हैं, पहला गोल्ड 1958 मिला था, भाग लिया था 1934 में, और सेकंड गोल्ड 2010 में कृष्णा पुनिया के द्वारा दिलाया गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लेने वाली भारतीय महिला। अब देखो जब मिल्खा सिंह जब ने गोल्ड जीता था उसी समय 1958 में भारत की जो खिलाड़ी थी, जिन्होंने महिला खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया था फर्स्ट टाइम, तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो कौन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ जो 1958, जी हाँ, कर्डिफिस वेल्स वाले में भाग लिया था और इसी में भारत को गोल्ड मेडल मिला था मिल्खा सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। अब यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष की बात हो गई यहाँ पे, और गोल्ड भी बात हो गई है मिल्खा सिंह, और यहाँ पर फीमेल की बात करें तो ध्यान रखिएगा अमी घिया और कन्वल सी जो है यहाँ पर महिला युगल बैडमिंटन पदक 1978, जी हाँ, 78 में इन्होंने पदक दिलाया था। अब देखो कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से, जैसे कि अभी पीएससी के एग्ज़ाम में कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे आपके एसएससी पीएससी के एग्ज़ाम में, और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम, अब पुराना नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखिए 1930 से 1950 में ब्रिटिश एम्पायर खेल था इसका नाम। जी हाँ, फिर उसके बाद है ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम रखा गया 1954 से लेकर 66 तक, इसका नाम यही रहा। तीसरा जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम नाम रखा गया था 1970 से 74, फिर उसी 1974 के बाद 78 में यहाँ पर नाम चेंज हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ गेम 1978 से ये नाम अभी तक निरंतर चलते आया है, इसका नाम बदला नहीं गया है।
आपसे पूछ सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम का नाम कॉमनवेल्थ कब रखा गया था, तो 1978। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जी हाँ, पूछा भी गया है बहुत बार। चलिए अब उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ठीक है राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया है। 1930 में चालू हुआ था तो 30 में लिया नहीं, फिर 1950 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 46 में नहीं हुआ था, 40 to 46 वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भारत ने भाग नहीं लिया, फिर 62 के युद्ध हुआ और एक 86 में। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 4 टाइम भारत ने कॉमनवेल्थ में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, अगला जो है भारत में अंतिम बार राष्ट्रमंडल खेल जो है, जी हाँ भारत में हुआ था 2010 में नई दिल्ली में। जी हाँ, इसमें घोटाला ही बहुत हुआ था। 19वां संस्करण था आयोजित और भारत ने कितने 101 पदक जीते थे। वन ऑफ द मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन 2010 में ध्यान रखिएगा 101 पदक। जी हाँ 2010 में 101। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम का शेड्यूल। जी हाँ देखिए 21वां संस्करण जो है 2018 में हुआ था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ 22वां संस्करण जो है 2022 में अभी चल रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में। 23वां संस्करण 2026 में अक्सर पूछा जाएगा आने वाले, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। और प्रथम जो हुआ था हैमिल्टन कनाडा में होता, और भारत में कब हुआ था 2010 में होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम। फिर उसके बाद बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट। जी हाँ राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट और हॉकी को पहली बार शामिल करा था 1998 में। जी हाँ 1998 में क्रिकेट और हॉकी को शामिल किया गया था। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय। जी हाँ अक्सर पूछते हैं तो लंदन में, याद रखिएगा। वर्तमान में महासचिव कौन है, तो ध्यान रखिएगा बैरोनेस पेटिसिया जो है स्कॉटलैंड के हैं। आगे चेंज भी हो सकते हैं मगर ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रमंडल खेल 2022। जी हाँ कब से कब तक चला है, तो अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एसएससी की जो एग्ज़ाम आना है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ये। उद्घाटन समारोह ध्वज जो है वो पीवी सिंधु ने उठाया। राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ क्या है, पेरी द बुल। जी हाँ पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, तो सभी के लिए खेल या फिर गेम फॉर एवरीवन। जी हाँ ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में जरूर आएंगे 101%, बट कौन से सेट में आएंगे कन्फर्मेशन नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अगला है राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला T20 को शामिल कराएगा 2022 में। तो अभी आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है 2022 में प्रथम बार T20 खेल शामिल करा गया। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी की प्रतिस्पर्धा जो है यहाँ इस बार बाहर रखी गई है। तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है बच्चों एग्ज़ाम में आपको डैम श्योर देखने को मिलेंगे। देखो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल खेल में किस गेम को नहीं इस बार शामिल किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिए निशानेबाजी तीरंदाजी। और T20 को पहली बार कब शामिल कराया 2022 में। फिर ये जो आयोजन है 28 जुलाई से 8 अगस्त। उद्घाटन पीवी सिंधु द्वारा ठीक है ध्वज समारोह करा गया। राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ है पेरी द बुल। और खेलों का यहाँ पे आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन। तो इतने सारे प्रश्न हैं, आप सभी को ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।